हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, अपनी सीक्वेंस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अब तक हमने क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए, बोल रहे हैं राम, श्याम और गोपाल तीनों पार्टनर्स हैं और तीनों का ही रेशियो हमको दिया है 2:1:1। उसके बाद तीनों ही पार्टनर्स की हमको कैपिटल भी गिवन है, दैट इज 28,800, 19,200 एंड 14,400। उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है दैट इज 5% पर एनम। गोपाल जो कि पार्टनर है उन्हें सैलरी मिल रही है 7,200 पर एनम पे, और शाम उन्हें कमीशन मिल रहा है ग्रॉस सेल्स के ऊपर और उसका भी रेट हमें दिया है 3%। देखिए, सब कुछ गिवन है, तीनों का कैपिटल गिवन है, गोपाल को सैलरी मिल रही है, गिवन है पार्ट हमारे पास, शाम को कमीशन मिल रहा है, कितने मिल रहा है 3% मिल रहा है, काय पे मिल रहा है, ग्रॉस सेल्स पे मिल रहा है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 192 है, 240 है और 288 एंड दैट इज रेस्पेक्टिवली सेज राम, श्याम और गोपाल। राम का 192, श्याम का 240 एंड गोपाल का 288 एंड वी आर नीडेड हियर टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमने फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है एंड एज पर द फॉर्मेट हम अपना फिलिंग करनी स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट, है ना, बाय प्रॉफिट लिखिए या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए, वन एंड द सेम थिंग। तो आप बाय प्रॉफिट लिखेंगे तो भी चलेगा। और कितना प्रॉफिट दिया है फर्म का हमको, यहाँ पर प्रॉफिट है 27,600, तो हमने भर दिया 27,600। उसके बाद बेटा हमको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हम वो भी फिल कर देते हैं। तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दीजिए, दैट इज राम, श्याम एंड गोपाल। ओके, राम को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पे करना पड़ रहा है वो है 192, तो हमने यहाँ लिख दिया 192। श्याम का आईओडी दिया है 240, तो हमने लिख दिया 240 और 288 दिया है गोपाल का, तो हमने 288 लिख दिया यहाँ पे। और इनका पूरा टोटल करके आउटर कॉलम में हम मेंशन कर देते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी 720। चलिए नाउ सी, हम इस तरफ का पार्ट देख लेते हैं और अब हमें यहाँ पर करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने यहाँ पर लिख लिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और तीनों पार्टनर के वापस से नाम लिख दिए हमने, राम, श्याम एंड गोपाल। चलिए वर्किंग नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग नोट्स हमारे कह रहे हैं कि जो राम है उनको भी, मतलब उनको क्या, एक्चुअली तीनों ही पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5% के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो 5/100। और राम की बेटा कैपिटल है 28,800। चलिए इसको यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे 1440। उसी तरीके से शाम का निकाल लीजिए, शाम का भी सेम 5% के अकॉर्डिंग, और शाम का कैपिटल है हमारे पास 19,200। ठीक है, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका हमारा कैलकुलेट करने पर आता है 960। देन इज आर गोपाल, तो गोपाल का भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, गोपाल का भी 5% के अकॉर्डिंग निकालते हैं एंड इनकी कैपिटल है 14,400। ओके, कैंसिल किया और ये सॉल्व करने पर हमारे पास इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 720। नाउ राम का हमने फिल कर दिया 1440, श्याम का हमने फिल कर दिया 960 एंड इनका हमने फिल कर दिया 720। और इनको आउटर कॉलम में हम टोटल करके मेंशन कर देते हैं, तो टोटल करके मेंशन हो रहा है हमारा 3120। चलिए ये हमारा काम हो गया यहाँ पे। नाउ सैलरी देखें किसको मिल रही है, तो सैलरी मिल रही है, क्वेश्चन में सैलरी मिल रही है भाई गोपाल को, तो हमने यहाँ लिख दिया टू सैलरी और ऐसे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए गोपाल, या फिर आप टू सैलरी लिख के गोपाल नीचे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी वो चीज नहीं है, आप आराम से इस चीज को लिख सकते हैं। सैलरी है उनकी 7,200।
ठीक है, फिर है टू कमीशन, और कमीशन किसको मिल रहा है भाई? कमीशन मिल रहा है श्याम को मिल रहा है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया श्याम। और कितना मिल रहा है वर्किंग नोट्स में, हम जरा कमीशन देख लें, 3%। तो 3% ऑफ ग्रॉस सेल्स, एंड बेटा ग्रॉस सेल्स जो हमको दिए हुए हैं वो हैं 3,36,000। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, और हमारे पास यहाँ कमीशन निकल के आता है 3 6 18, 3 3 9 10, 3 3 9 108, ओके 10080। तो हमने इसको भी यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है, नाउ सी एज पर द क्वेश्चन, प्रॉफिट दिया था लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिए थे लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था लिख दिया, सैलरी बोली थी लिख दी, कमीशन बोला था लिख दिया। अब हमारे पास भरने के लिए अकाउंट में कुछ और चीजें नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में हम दोनों तरफ का टोटल देख लेते हैं, दोनों साइड का टोटल जब हम कर रहे हैं। ओके तो देखिए सबसे पहले तो जरा हम अपना 27,600 और 720, देखिए नेट प्रॉफिट में अगर मैं देखूं तो यहाँ का पूरा टोटल आ रहा है 28,320। ओके डन। और अगर मैं अपना इस पार्ट का टोटल देखूं तो यहाँ का हमारे पास बेटा टोटल आ रहा है निकल के पूरा कैलकुलेट कर लिया जाए तो 8 to 10 कैरी ओवर 1 2 1 3 1 4। ओके कैलकुलेट करने पर आ रहा है ये हमारे पास, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ से हटाते हैं 20,000, और हमारे पास इसका पूरा आ रहा है 400। ओके 20,400। 8 to 10 कैरी ओवर 1 2 1 3 1 4 7 3 10 डन 20,400। एंड जो हमारा नेट प्रॉफिट बचकर आ रहा है, नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पर निकल रहा है, माइनस कर देते हैं 0297920। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो आया है 7920 का। अब 7920 बेटा हमें हमारे तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मतलब कि राम को, श्याम को और गोपाल को। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये हो गया हमारा राम, फिर हो गया श्याम, और फिर हो गए हमारे गोपाल। तो राम का रेशियो अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में रेशियो दिया 2:1:1, दैट मीन्स 2/4। तो भाई 2/4 इंटू कर देते हैं 7920, तो निकल के हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आता है राम का, पूरा कैंसिल आउट करने के बाद 3960। ठीक है, शाम का हो रहा है 1/4 इंटू 7920। तो इनका प्रॉफिट हमारे पास निकल कर आ रहा है 1980। एंड सिमिलरली फॉर गोपाल इनका भी रेशियो इतना ही था, तो ये हो गया, एंड द सेम इज 1980। और टोटल करके बेटा जो भी ये प्रॉफिट है 7920, इसे यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। और आ जाते हैं अपने मोस्ट सेटिस्फाइंग काम की तरफ, अकाउंट्स क्लोज करते हैं। दोनों तरफ हमें टोटल कर देना है 28,320, 28,320। सी क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन में एक्चुअली सारी ही चीजें गिवन थी, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन में कुछ हमें बहुत अनयूजुअल चीजें निकालनी पड़ी, बहुत सिंपल था। प्रॉफिट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कुछ गिवन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो चलिए देखिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम जरा एक बार देख लेते हैं व्हाट इट सेज। अजर, अमर एंड अमृत are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1। ओके तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशियो गिवन है। they have invested 60,000, 40,000 and 20,000। invested means बेटा कैपिटल की बात हो रही है। In 2023, the firm earned a profit of rupees 45,000. Amrit is entitled to a salary of 5,000 per year. Amrit को सिर्फ सैलरी मिल रही है। Partners drawing during the year were 10,000, 6,000 and 4,000। बेटा ड्रॉइंग्स हैं, ओके
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिए हैं 2000, 1000 एंड 4000। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है तो इनका कोई काम नहीं है, इन्हें हम हमारे अकाउंट में मेंशन नहीं करेंगे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है, सिर्फ अब हमें इसमें फिलिंग करनी है और आप अभी फिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब रेडी है, सिर्फ और सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह सारी चीजें फिल करते चले जाना है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2023। पिछले क्वेश्चन में ईयर नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था, तो हमने नहीं लिखा था। इस क्वेश्चन में ईयर दिया है तो प्लीज आप उसको ईयर को मेंशन जरूर करिए। वापस से लिखते हैं बाय प्रॉफिट। तो भाई क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 45,000 का, तो ठीक है हम उस 45,000 को मेंशन कर देंगे यहाँ पे। तो हमने लिख दिया 45,000। उसी के बाद इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी डायरेक्ट मत लिखिएगा, और तीनों पार्टनर के नाम, पार्टनर्स हैं अमर है, नहीं अजर है, अमर है और अमृत है। दिस इज अजर, दिस इज अमर एंड दिस इज अमृत। और क्वेश्चन में गिवन ही है तो वो भी हम लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2000, 1000 एंड 1400। तो 2000, 1000 एंड 1400 और इन सब का टोटल करके हम अपने आउटर कॉलम में लिख लेते हैं, दैट इज 4400। ठीक है, ये काम यहां तक का हो गया और इसको भी इतना ही छोड़ते हैं। उसके बाद सैलरी दी हुई है और इंटरेस्ट कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा देखिए क्वेश्चन में अगर मैं आपको वापस से दिखाऊं तो कैपिटल तो दिया है लेकिन कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं हो रही है। जब नहीं हो रही है तो हम फिल भी नहीं करेंगे, जो जो गिवन है हम सिर्फ उसे फिल करेंगे। तो हमें दी है सैलरी तो हम सैलरी को ही फिल कर देंगे। एंड सैलरी किसको दी हुई है भाई? अमृत को दी है सैलरी सिर्फ। ठीक है, अमृत को हमने सैलरी दे दी। कितने की सैलरी दी है? 5,000 पर एनम, ईयरली दी है इसलिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये हमने भर दिया यहाँ पे। सिंपल सी बात है, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं था इस क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट निकाल देना है 45,000 और इसको पूरे को टोटल करिए, यहीं कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 49,400। नेट प्रॉफिट में 49,400 माइनस करिए 5,000 तो 44,400 हमको प्रॉफिट मिल रहा है। और जिस प्रॉफिट को हमको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और तीनों का रेशियो बेटा हमें दिया है 3:2:1। मतलब कि अगर मैं अजर की बात करूं तो 325,516, 3/6, 44400। उसी तरीके से अमर हो गया, इनका होगा 2/6, 44400। और फिर हो रहे हैं अमृत। अमृत का रेशियो है 3:1, मतलब 1 है लास्ट में, 1/6, 44400। कैलकुलेट कर लीजिए, आपको अजर, अमर और अमृत तीनों का ही प्रॉफिट मिल जाएगा। अजर का प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 22200, अमर का प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 14800 एंड अमृत का प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 7200। तो बस प्रॉफिट मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। नाम लिख देते हैं अजर, अमर, अजर, अमर, अमृत। बेसिकली इनके नाम से एक मूवी याद आ गई, इट वाज अमर अकबर एंथनी। अजर को मिल रहा है 22200, अमर को मिल रहा है 14800 और अमृत को मिल रहा है 7200। और इसको टोटल मतलब आउटर कॉलम में लिखना है तो वो हमने लिख दिया 4440। यहां पर अकाउंट क्लोज कर देते हैं। 49,400 और सी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों ही साथ में हम कंप्लीट कर लेंगे।
अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि मैम अगले क्वेश्चंस जल्दी कर दीजिए, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस आपको दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।